हे एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे। वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं वो अपन कवर करेंगे विथ ऑल द पीवाईक्यूज 2019 से लेके 2025 तक के 2025 तक के टोटल 13 पेपर हैं। उन सब के पीवाईक्यू अपन सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और आपको इस चैप्टर में से 7 मार्क का वेटेज है चैप्टर का। तो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी बातें यहां पे आपको बताऊंगा। एकदम डिटेल में पढ़ना है तो इसका 3 घंटे का वन शॉट है जिसमें एकदम डिटेल में सारी बातें बताई गई है। यहां पे हम कोशिश करेंगे 35-40 मिनट्स में अपना पूरा ओवरऑल एक रिविजन हो जाए। देखो, पहले तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इसका डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन, करनी पड़ेगी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब क्या है बेटा? अगर आपका ऐसा कंपाउंड है तो ये ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन। वैसे ही अगर मैं इधर ऐसा गार्ड बांध दूं, ऐसा खराब कर दिया वायर मैंने पूरा, लेकिन ठीक है आपके लिए करूंगा मैं, कोई बात नहीं, समझ लो ना। तो ये क्या हो गया? ये क्लोज चेन हो गया, ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन। फर्क समझ में आ गया दोनों के बीच में? चलो, ओपन चेन में क्या होता है? 2 प्रकार के कंपाउंड आ जाएंगे। एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कार्बन और कार्बन, ध्यान से सुनना, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। एंड जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको हम अल्केन बोलते हैं। इनका सिंगल बॉन्ड याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में। कसं सांगू तुम्हाला, हे बघा इथे बघा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अल्केन हो गया। इसका फॉर्मूला रहेगा CN। अल्केन का जनरल फॉर्मूला, किसका जनरल फॉर्मूला? अल्केन का, CnH2n+2। ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, इसको अल्कीन बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको अल्काइन बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये लर्न करना है आपको, ठीक है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तीनों का लर्न होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। एंड इसका इस्तेमाल करके आप कंपाउंड भी बना सकते हो। क्लोज चेन के अंदर यहां पे 2 एग्जांपल दिया है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। दोनों का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्क एन। एन मतलब सिंगल, इन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये बहुत ही बेसिक बात आपको बता रहा हूं। अल्क का मतलब क्या होता है? अल्क मतलब क्या? अल्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड। ठीक है। अल्क मतलब क्या? कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड के अंदर। अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो अल्क क्या रहेगा? मेथ। तो क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। आगे आप एन लगाओ तो मेथेन बन जाएगा, ठीक है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ये रूट वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे 3 कार्बन का कंपाउंड है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप प्रोप एन बोलोगे। अगर बीच में एक डबल बॉन्ड है तो आप प्रोप इन बोलोगे। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आप प्रोप आइन बोलोगे। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से रूट वर्ड आपको याद रखने हैं। अल्क मतलब क्या? कितने कार्बन एटम आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में देखो, साइक्लोहेक्सेन कैसा बनाने का? साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12, ठीक है। आप बोलोगे सर ये CnH2n का फॉर्मूला फॉलो करता है तो ये अल्कीन हुआ। नहीं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो अलग है, ठीक है। मैंने जो CnH2n+2, CnH2n, ये जो फॉर्मूला दिया वो ओपन चेन के लिए, क्लोज चेन के लिए नहीं है। क्लोज चेन का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या करोगे? 1 कार्बन लगाया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, 5वां, 6वां, सारे कार्बन आपको 6 कार्बन हेक्सागोन बनाने को आता है। आपको ऐसा षटकोण बोलते हैं ना, हेक्सागोन बनाने को आता है। सब पॉइंट पे क्या रहेगा? 1-1 कार्बन रहेगा, सिंपल। तो आपने एक हेक्सागोन बनाया, हर एक उसके वर्टेक्स के ऊपर या कॉर्नर के ऊपर आपने 1-1 कार्बन लगा दिया। अब मुझे बताओ, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब कार्बन यहां पे 2 बॉन्ड बना सकता है, तो उधर आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। फिर ये जो
दूसरा कार्बन है वो भी 2 बॉन्ड बना सकता है, वहां पे भी आपने 2 हाइड्रोजन लगाया, ये भी 2 बॉन्ड बना सकता है। तो हर एक कार्बन का टोटल कितना बॉन्ड होना चाहिए रे बाबा? ये देख बाबा, ये देख, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 बॉन्ड हुआ। 4 बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो हर एक कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ? 4 हुआ। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन C6H12। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। दूसरा बेंजीन, बेंजीन की बात करूं C6H6, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो अब वापस 6 कार्बन आपने षटकोण हेक्सागोन के फॉर्म में लगा दिया इस तरीके से। अब क्या करोगे, इधर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेट डबल सिंगल, ऐसा रहेगा यहां पे। अच्छा, एंड एक आखिरी बात, हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। अभी इसकी बात करूं तो उसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाया, 2 इधर बनाया, 1 इधर बनाया, तो और कितना बना सकता है? 1 बना सकता है, वहां पे 1 हाइड्रोजन लगाऊंगा। फिर इसकी बात करूं, इसने भी 3 बॉन्ड बना दिया और बनाएगा 1 इधर हाइड्रोजन, इसका भी 3 हो गया, 1 बनाएगा और 1 इधर, तो ऐसा सबको 1-1 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये बन जाएगा आपका C6H6 बेंजीन। समझ में आया? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इस तरीके से ये बन गया बेंजीन C6H6। ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछते हैं, आपको आना चाहिए। एक और छोटी बात बताऊंगा, ये जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इनका एक पूरा अलग ग्रुप होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो उसके अंदर बेंजीन आता है। सुगंधित कंपाउंड्स, सिंपल भाषा में सुगंधित कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स का पूरा एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर बेंजीन आता है। ये बात याद रखेंगे। अब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके CnH2n+2 अल्केन की बात करूं, n के जगह पे मैंने 1 लगाया, ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? सॉल्व करोगे, C1H2 इंटू 1+2, इतना करने पे मुझे मिलता है CH4। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर बना देंगे इधर इस तरीके से, 4 हाइड्रोजन लगेगा और इसका नाम क्या रहेगा? मीथेन। इसको थोड़ा साइड में बनाओ, इधर बनाओ थोड़ा, ये आपका बन गया, क्या बन गया? मीथेन बन गया। एक कार्बन है तो मैथ रहता है ना, मैथेन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाने पूछेंगे, एग्जाम में पूछते हैं, तो कार्बन बनाने का हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड है, वहां पे मैं ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा और फिर लिखूंगा हाइड्रोजन। फिर वापस इधर भी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी आ गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, याद रहेगा इतना। अच्छा, फिर n के जगह पे 2 लेंगे, तो C2H2 इंटू 2+2 कितना हो गया? C2H6 बराबर। अब यहां पे स्ट्रक्चर बना लो, 2 कार्बन, थोड़ा जगह देना पड़ेगा, 2 कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अभी ये पहला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, दूसरा भी 3 बना सकता है, सब जगह पे क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया। C2H6 बन गया। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो रूट क्या है? एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये इथेन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, चलो कौन से कलर से? ग्रीन कलर से बना रहा हूं। 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो उधर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इधर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, बराबर है। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाओगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्या बनाया हमने? ये बनाया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका? इथेन का। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको किधर मिलेगा बताता हूं। चलो, अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। एक कार्बन से आप अल्कीन नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो n क्या रहेगा आपका? शुरुआत में 2 रहेगा। ठीक है, तो सिंपल बता रहा हूं, C2H4 मिलेगा आपको। ठीक है, C2H4, तो आपने पहला 2 कार्बन, अच्छा, दोनों कार्बन के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? टोटल 4 बनाता है। पहले वाले ने 2 बना दिया, तो इधर 1 2, और दूसरे वाले का भी 1 2, तो ये C2H4 बन गया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 2 कार्बन आपने बनाया, डबल बॉन्ड है बीच में, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको टोटल इधर कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा।
डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसके आगे n इज इक्वल टू 3 अगर लगाएं तो आपको क्या मिलता है, C3H6 मिलता है। आप 3 कार्बन इस तरीके से लगाओ, एक डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं पे भी आप एक डबल बॉन्ड लगाओ, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड मत लगाना। जो बेसिक अल्कीन होते हैं एक ही डबल बॉन्ड होता है उसमें, ठीक है। तो अभी पहला कार्बन 2 बना सकता है, बीच का जो कार्बन है उसका 3 हो गया तो वो एक ही बनाएगा, एंड जो तीसरा है उसका 3, तो हाइड्रोजन 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 बन गया C3H6। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका होमवर्क रहेगा, बनाओ, ट्राई करो बनाने का, ठीक है। चलो फिर अल्काइन की बात करेंगे, CnH2 -2। यहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन। तो n क्या रहेगा, इधर भी स्टार्टिंग का 1 ले सकते क्या, नहीं ले सकते, N2 रहेगा C2H2 इंटू 2 -2 कितना हो गया, C2H4 -2 कितना हो गया 2, C2H2 मिला। तो चलो तुमने दो कार्बन लिखा, उसके बीच में पहला तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, दैट्स इट। इसका नाम क्या है, अच्छा हमने जो अल्कीन बनाया उसका नाम क्या था, इथीन, इथीन, और ये क्या है, ईथ आइन। और जो C3H6 है उसका नाम क्या है, प्रोपीन, ठीक है। तो वैसा ही इधर प्रोपाइन बना सकते हैं क्या, ध्यान से सुनते जाओ। n इज इक्वल टू 3 लगाया मैंने तो मेरे को क्या मिलेगा, C3H2 इंटू 3 -2, तो C3H2 3 6 -2 4, C3H4 मिलेगा। इसको कैसे बनाऊंगा, 3 कार्बन, किधर भी एक ही जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, मान लो इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाया मैंने, तो बताओ पहले कार्बन को 3 लगा सकता हूं, बीच वाले कार्बन का 4 बॉन्ड बन चुका है, और लास्ट वाले को 1, तो इधर 1 1 1 और इधर 1, इसका नाम क्या है, प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप, अल्क आइन, प्रोपाइन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट आपका होमवर्क रहेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट होमवर्क रहेगा। और ऊपर वाले इथाइन की बात कर रहा हूं, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका अल्केन अल्कीन अल्काइन इतना आपको आना चाहिए, इतना आप करके जाओ, दैट इज इनफ, ठीक है। चलो इसके अलावा मुझे एक बात बता देना, सबसे पहला तुम्हारा मीथेन आता है CH4, मीथेन के बाद क्या आता है, ईथेन आता है C2H6, फिर प्रोपेन आता है। फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप फॉर्मूला बना सकते हो, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 उसका इस्तेमाल करके बना सकते हो, प्रोपेन C3H8 रहेगा। फिर ब्यूटेन आएगा C4H10 हो जाएगा, फिर C5H12 हो जाएगा, पेंटेन C6H14 हो जाएगा, हेक्सेन C7H16 हो जाएगा, हेप्टेन। तो ये थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कैसे एक एक बनता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पे बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक। फंक्शनल ग्रुप्स में हेलो मतलब क्या, हेलोजेंस, हेलोजेंस की बात कर रहा हूं, उसके फंक्शनल ग्रुप को हेलो बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं X से। अब X के जगह पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। चलो एक काम करो, सब लिख देंगे अपन, X के जगह पे क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका CH4 मतलब क्या, मीथेन है, बराबर। उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला CH3, और उसके एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने वहां लगाया क्लोरीन CH3Cl, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। मुझे बताओ, क्लोरीन लगाने से एक नया फंक्शन बन गया, तो क्लोरीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, हमारे कंपाउंड को एक नया फंक्शन देता है, ठीक है, एक नई आइडेंटिटी देता है, नया प्रॉपर्टी देता है, सो इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो फिर दूसरा आ गया अल्कोहल। अल्कोहल में क्या लगता है, OH लगता है। तो मान लो CH4 ये आपका क्या है, मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकाला CH3, तो हाइड्रोजन निकाल के हमने क्या लगाया, OH लगाया, तो ये क्या बन गया, पहले क्या था, मीथेन था ना, अल्कोहल लगाने के बाद OH लगाने के बाद ये बन गया मेथेनॉल।
तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, नया प्रॉपर्टी दे रहा है कंपाउंड को, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, अब मुझे बताओ ये आपका क्या था, CH4 मीथेन था, एक हाइड्रोजन आपने निकाला CH3, उसके आगे आपने लगाया COOH। अब इसमें कितने कार्बन है मुझे बताओ, ये कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ता है, 2 कार्बन है तो H लगाते हो ना, तो ये बन जाता है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड का क्या रहेगा, CHO रहेगा, मैं इधर एक बना देता हूं, CH3CHO, इसका नाम क्या रहेगा, इसके अंदर भी कितना कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो इसका नाम पड़ेगा एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। फिर कीटोन में CO ये लगाना है अपने को, और अमाइन में NH2। अब दोनों का एग्जांपल देता हूं, कीटोन में दोनों साइड ओपन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक CH3 लगाया, फिर बीच में CO लगाया, फिर CH3 लगाया, तो यहां पे टोटल कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ये बन जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। और अमाइन में आपने क्या लिया, CH3, CH4 आपका मीथेन था, एक हाइड्रोजन निकाला, CH3 हुआ, और आपने NH2 लगाया, तो ये बन जाता है मीथेनमाइन, मीथेनमाइन। तो इतने फंक्शनल ग्रुप आपको आने चाहिए, और उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। इसको याद करने के लिए क्या करते हैं मुझे बताओ, ये तो आप याद रख सकते हो, हेलो का X है, X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और अमाइन में क्या आता है, NH2 आता है, अमोनिया पता है आपको NH3, अमाइन क्या होता है NH2, अमाइन NH2, 2 याद रख लो। और बाकी के ये आपका एल्कोहल, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका अल्डिहाइड, और ये आपका कीटोन, ठीक है। अल्कोहल, एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ओकूचोको, ऐसा याद रखेंगे, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ओकूचोको, अल्कोहल, एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ओकूचोको, ठीक है, याद रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स इतने आपको याद होने चाहिए, किसका क्या है। अच्छा, दूसरी बात, IUPAC की बात करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर कितना करना है, कौन से एग्जांपल्स करने हैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक पेरेंट नेम रहेगा, उसके आगे प्रीफिक्स लगता है, पीछे सफिक्स लगता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगेगा, ठीक है। फिर हमने रूट वर्ड पढ़ा, एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। अभी प्रीफिक्स में क्या लगा सकते हैं, अगर हमारे पास हेलोजन है, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, हेलोजन, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हम पहले लगते हैं, प्रीफिक्स में लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है। और सफिक्स में क्या लगेगा, अगर अल्कोहल है तो ऑल लगेगा, जैसे मीथेन का मेथेनॉल बना, इथेन का एथेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वैसा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, उस तरीके से। CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अल लगता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अल, ठीक है। फिर कीटोन का ओन लगेगा, और शुरुआत होती है प्रोपेनॉन से, ठीक है। 3 कार्बन जरूरी है, बिकॉज कीटोन में क्या हो रहा है मेरे को बताओ, CO बीच में आएगा, दोनों तरफ बॉन्ड ओपन है, तो मिनिमम इधर भी आपको CH3 लगाना पड़ेगा, इधर भी CH3 लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम कितना कार्बन रहेगा, 3 रहेगा। तो प्रोपेनॉन से शुरुआत होती है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेप्टेनॉन, हेक्सेनॉन, ऐसे करके, ठीक है। और अमाइन रहेगा तो अमाइन लगेगा, सिंपल NH2 अमाइन। तो ये आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। अच्छा, नंबर लगाना पड़ता है, नंबर कहां लगता है, प्रीफिक्स और सफिक्स के पहले लगता है। डिटेल में पढ़ना है आपको तो वन शॉट में से आप देखोगे, यहां पे अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं एक बार, ठीक है। IUPAC में सबसे पहले आइडेंटिफाई द पैरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इससे आपको क्या पता चलेगा, मैथ लगाना है, एथ लगाना है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, क्या लगाना पड़ेगा, एन, इन, आइन, तो वो आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन निकालना है, ठीक है। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, वो पता करो। दूसरा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। मतलब अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, जो कुछ भी है, या हेलोजन है तो प्रीफिक्स लगेगा, तो वो लगा दो। और नंबर 3, आपको असाइन अ प्रॉपर नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे आता है वो नंबर भी हमें मेंशन करना है। और नंबर कहां लगता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के पहले लगता है,
ठीक है, आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। चलो, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, एक्सरसाइज का है, ये आपके एक्सरसाइज में से लिया हुआ है। अब मुझे बताओ, पहला वाला ए वाला सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट होता है। चलो, इधर ए का आंसर लिख रहा हूं मैं, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है तो एन, ब्यूटेन, बस हो गया। चलो, बी की बात करते हैं। बी वाले में थोड़ा आपको ज्यादा मजा आएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर पहले बनाता हूं, CH3 CH, उसके आगे OH लगा है ना, वो OH एक्चुअली ऐसे लगा हुआ है बीच में, CH3 CH OH और वापस CH3। चलो, अब मुझे बताओ कितना कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आपने बोला, आपने लगाया प्रोप। फिर आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आपने बोला प्रोपेन। फिर आपको ये एल्कोहल दिखा तो आपने बोला ऑल लगाना पड़ेगा सफिक्स में, तो आपने ई हटा के क्या लगाया, ऑल लगाया, तो बन गया प्रोपेनॉल। लेकिन अब मुझे बताओ, ये एल्कोहल सेकंड कार्बन पे है तो आपको वो नंबर भी लगाना पड़ेगा। नंबर अपन कहां लगाते हैं, सफिक्स के पहले, प्रीफिक्स के पहले, सफिक्स के पहले। तो इधर सफिक्स कौन है, ऑल, तो आप बोलोगे प्रोपेन टू ऑल, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सी वाला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सी वाले में कितना कार्बन, अच्छा इधर ही लिख देता हूं सी वाला। चलो, CH3 CH2 COOH। अच्छा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। अब यहां पर COOH, इसको हमेशा 1 बोलेंगे अपन। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी तो उसको 1 बोला, ये 2, ये 3। ठीक है, एक बात याद रखना, COOH हमेशा एंड में आता है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है, तो यहां पे नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। 3 कार्बन है तो आपने क्या बोला, आपने बोला प्रोप। ठीक है, फिर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने बोला प्रोप एन। फिर आपने देखा एसिड है ना, OIC एसिड, ऑइक एसिड, तो आपने ई हटा के लगाया ऑइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड बन गया। ठीक है, चलो फिर क्या है आपका, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। डी की बात करेंगे, डी बहुत ही सिंपल है, डी CH3 CH2 NH2। अब मुझे बताओ कितना कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, बराबर 2 ही कार्बन है, तो आपने बोला ये एथ है, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आपने बोला एथेन। फिर आपने बोला NH2 भी है, अमाइन भी है ना। अब मुझे बताओ, ये अमाइन फर्स्ट पोजीशन पे है, आप उसको लेफ्ट में भी लेके जाओगे, आप उसको ऐसे लिखोगे NH2 CH2 CH3। तो अभी इसको मैं 1 बोलूंगा और इसको 2 बोलूंगा, मतलब इस कंडीशन में अमाइन फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकता है। ठीक है, उल्टा करेंगे तो भी पहले पे ही आ रहा है ना वो। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हमें लोअर नंबर देना है, तो मैं इसको 1 और इसको 2 नहीं बोलूंगा, बिकॉज अमाइन को, फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देना है। समझ में आ रही है बात? तो ये मेरा 1 रहेगा, ये मेरा 2 रहेगा। तो इथेन है तो ई हटा के मैं आगे क्या लगाता हूं, अमाइन लगाता हूं, इथेन अमाइन बन गया ये आपका, बहुत ही सिंपल। चलो फिर ई की बात करते हैं। ई में क्या हो रहा है, CH3 CHO, इसमें क्या है बताओ, कुछ नहीं है, ये कार्बन 1 रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2। तो मुझे बताओ, एथ है, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एथेन है। और फिर एल्डिहाइड, चो किसका आता है, एल्डिहाइड में आता है, तो ई हटा के आपने लगाया अल, तो बन गया एथेनॉल। ठीक है, और चलो एफ की बात करेंगे। एफ CH3 CO CH2 CH3। अब इसमें ना ध्यान से सुनना, आप अगर इधर से 1 2 3 4 बोलोगे तो आपका जो CO है, कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उसको थर्ड पोजीशन जा रहा है, नहीं चलेगा। आप अगर इधर से 1 2 3 4 बोलोगे तो अभी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटर नंबरिंग है, आपको फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देना है। 4 कार्बन है तो आपने बोला ब्यूट, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आपने बोला एन। आपने फंक्शनल ग्रुप देखा कीटोन, तो आपने लगाया ब्यूटेन ओन। फिर आपने बोला सेकंड पोजीशन पे है, तो आपने बोला ब्यूटेन 2 ओन। नंबर किधर लगा, सफिक्स के पहले लगा। ठीक है, तो इतने आप लर्न कर लो, इसके आगे इतने याद हो गए, इतने समझ में आ गए। इसके बाद जो जो PYQ में दिया है उतना अपने को करना है। और ये जो टेबल है इसमें भी जितने IUPAC नेम दिए हैं वो अपने को याद होने चाहिए। चलो कॉमन नेम भी याद करना, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन है ना, और कुछ नहीं है ये।
कॉमन नेम क्या है, इथिलीन। फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका इथाइन हो गया, ठीक है। CH3COH, ये इथेनॉइक एसिड हो गया, इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड इथेनॉइक एसिड। फिर CH3OH, 1 कार्बन का मेथेनॉल, मेथेनॉल। फिर CH3CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल, ये इथेनॉल हो गया, इथेनॉल। फिर CH3CHO, ये हमने ऑलरेडी देखा, इथेनॉल, ठीक है, अल्डिहाइड। फिर CH3COCH3, इसमें कितना कार्बन है मेरे को बताओ, 1 है, 2 है, 3 है। और फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में ही आने वाला है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसको अपने को नंबर देने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोपेन ओन लिखा तो चलेगा, ठीक है। फिर यहां पे 1 2 3 4, तो इसको अपन ने क्या बोला था, ब्यूटेन टू ओन, ऐसा लिखा था अपन ने, ब्यूटेन टू ओन, ठीक है। फिर ये 2 कार्बन, 1 और 2, ये अपन ने ऑलरेडी देखा, इथेनमाइन, बराबर। और यहां पर देखो 1 2 3, और उसके आगे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन कहां लगा है, पहले पे लगा है, तो इसका नाम अपन क्या देंगे, मुझे तो पहले बताओ। प्रीफिक्स में क्लोरो लगा, उसके आगे 3 कार्बन, तो आपने बोला प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। एंड क्लोरीन पहले कार्बन पे लगा है, तो आपने बोला 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये IUPAC नेम और ये कॉमन नेम्स भी आपको आने चाहिए, N प्रोपाइल क्लोराइड, इथाइलमाइन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये लर्न होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये और ये इतने तो आपके आने चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने भी आपको आना चाहिए, पेंटेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। डिटेल में देखना है, वन शॉट में से आप देख सकते हो, यहां पे सिर्फ आपको मैं बेसिक बता देता हूं। PY के ओपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन, ये अपन ने ऑलरेडी पहले किया, मैंने आपको बताया, दोनों का 2 मार्क के लिए पूछा है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मुझे बताओ CH4 क्या है, मीथेन। चलो, इथेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H6 रहेगा, बराबर। इधर 3 लगेगा, इधर 3 लगेगा, ये और नो, इथेन हो गया। फिर C3H8, ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन, बाय द वे ये पूरा चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, 5 मार्क के लिए पूछा है, तो आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा जैसा का वैसा, और लिखना पड़ेगा। प्रोपेन ब्यूटेन का क्या रहेगा, C4H10 रहेगा, C5H10, C6H14, फटफट भर दूं, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22, ठीक है। तो ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ठीक, ये आपको आना चाहिए। और एल्केन का फॉर्मूला मालूम है ना, CnH2n+2, इसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हो ना, N = 1, N = 2, N = 3, ये सब डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। चलो, ये अपन ने ऑलरेडी देखा, पहले ही देख लिया अपन ने, ये आपका मीथेन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हर एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इथेन में क्या होगा, 2 कार्बन, उनके बीच में 1 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इधर एक, फटाफट बना देता हूं, अच्छे से बनाना एग्जाम में, घाई घाई में मत बनाना, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं, आप आराम से बना, ठीक है। चलो, फिर इथीन में क्या लगेगा, इथीन में पहले तो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा रहेगा ना। तो आपने 2 कार्बन बनाया, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। फिर इसको 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे, और इसको 2 हाइड्रोजन ऊपर और नीचे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस ले रहा हूं, ठीक है, बाकी ये अपने को करना है। चलो, इन सम कंट्रीज एथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। इसका आंसर आपको बताता हूं, इन सम कंट्रीज एथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। देखो, एथेनॉल क्या होता है पहले तो मुझे बताओ, एथेनॉल C2H5OH, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो CH3CH2OH, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों एथेनॉल है। इनको क्या किया जाता है, पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। व्हेन मोलासेस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है मोलासेस, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, किसके साथ, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहल बनता है। ऑन कंबशन इन सफिशिएंट एयर, एथेनॉल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो आपका C2H5OH है, उसको जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या बना के देगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, गर्मी भी देगा ना, जलाओगे तो गर्मी तो मिलेगी ना, CO2 H2O हीट, ठीक है।
तो इट इज अ क्लीन फ्यूल, यहां पे कोई और दूसरा पॉइजनस गैस वगैरह नहीं आता. In this way, ethanol is a clean fuel. Therefore, in some countries, it is used as an additive to increase the efficiency of petrol. तो क्या करते हैं, 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल का मिक्सचर आता है, E20 पेट्रोल बोलते हैं उसको. ठीक है, तो काफी सारे कंट्रीज में, इंडिया में भी यूज किया जाता है ताकि पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो, और एथेनॉल क्या है, रिन्यूएबल है, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा कर सकें. ऐसे फ्यूल को क्या बोलते हैं, गैसोहॉल बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, पूरे सेशन का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, अपने इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर. देखो, होम पेज पे आ जाओ, थोड़ा फ्री मटेरियल आपको दिख रहा है. फ्री मटेरियल के अंदर फ्री कंटेंट के अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर रैपिड पीवाईक्यू सीरीज, जितने भी अपने सेशन होते हैं पीवाईक्यू सेशंस, सबका पीडीएफ इधर आपको मिल जाएगा. प्लस मैंने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, अभी आपका 10th खत्म होगा, 11th में जाओगे, या 10th चल रहा है, शुरुआत में आप इसको पढ़ रहे हो, तो अपना इजी लर्निंग का 4 लाइव बैच होता है, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का. 9th का और 10th का जो बैच है उसका फोकस अपना ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का ऑल सब्जेक्ट्स फुल ईयर बैच. ठीक है, पूरे साल हम पढ़ाते हैं आपको, इंग्लिश, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का. और 11th 12th का जो बैच अपना होता है उसका फोकस रहेगा एमएच बोर्ड का, साइंस के ऊपर फोकस रहेगा, और एमएचटी सीईटी एचएससी एग्जाम साइंस के ऊपर फोकस रहेगा, कॉमर्स का नहीं है, आर्ट्स का नहीं है, साइंस का है, और एमएचटी सीईटी इसके ऊपर अपना फोकस रहता है. ठीक है, ये हमारा इस साल का 2025 का रिजल्ट है. इसमें आप देख सकते हो 2 बच्चे हैं, गुंजन और वेंकटेश, 100% स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम में. फिर 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया है. 31 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है उनके स्कूल में, और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. बैच में, किसी भी बैच में, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, आपको क्या मिल जाता है, लाइव इंटरैक्टिव क्लास. टीचर से आप बैच के बीच में, लेक्चर के बीच में भी डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो टीचर के साथ, तो इंटरैक्ट कर सकते हो टीचर के साथ एक तरीके से. दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू, सब्जेक्टिव दोनों मिल जाते हैं. 10th में हमने 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और 11th 12th में सीटी का पूरा क्वेश्चन बैंक हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं. पर्सनल मेंटरशिप में एक आईवीआर नंबर आपको मिल जाएगा, आप किसी भी टीचर को कॉल करके उनके साथ डायरेक्टली अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. यही एक स्पेशल फीचर है जो हमारे बैच के बच्चों को दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरा, एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच. आपने एक बार 10th का या 12th का बैच ज्वाइन कर लिया, तो आगे आने वाला कोई क्रैश कोर्स होगा, या कोई दूसरा कोई फाउंडेशन का कोर्स है, या टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, छोटा मोटा कोई कोर्स है, तो वो सारे कोर्सेज भी आपको साथ में एडिशनली मिल जाते हैं, अलग से लेना नहीं पड़ता. खजाना मतलब 1 साल पहले का, 1 साल पुराना जो बैच था, प्रीवियस बैच, उसके रिकॉर्डिंग, उसके टेस्ट, इंपॉर्टेंट मटेरियल, नोट्स जो भी टीचर ने प्रोवाइड किया, वो सब आपको मिल जाएगा. और एग्जाम के पहले जूम के ऊपर लाइव रिवीजन भी अपना होता है. जूम सेशन रहेगा बच्चों के साथ डायरेक्टली, काफी बार जूम सेशन होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पहले, काफी बार हमारा जूम सेशन होता है, बच्चों के साथ डायरेक्टली बात करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों नंबर के ऊपर आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या बैच के रिगार्डिंग बात करनी है तो. ठीक है, चलिए. नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है मुझे बताओ, दिया हुआ है ना यहाँ पे. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो 2,8,7 रहेगा. ठीक है, कौन से ग्रुप में आता है क्लोरीन, 17th ग्रुप में आता है, बराबर है, हेलोजेंस का ग्रुप. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन रहेगा Cl2. नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, इधर बनाता हूं, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड क्लोरीन. तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्लोरीन के एटम्स के बीच में. टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा है तो इट इज कोवैलेंट बॉन्ड. और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ध्यान से सुनना. चलो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. तो मुझे बताओ, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. ये क्या है, इसका वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है. तो मैं यहां पे क्लोरीन लिख रहा हूं. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. और एक और क्लोरीन बनाता हूं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो इसमें ध्यान से सुनिए, बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, काला और लाल वाला, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं ताकि बॉन्ड बन पाए, कोवैलेंट बॉन्ड. एंड बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको लोन पेयर, ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनको भी दिखाना जरूरी है. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
क्लोरीन। वैसा ही अगर नाइट्रोजन का बनाओगे, एग्जांपल दे रहा हूं, नाइट्रोजन का बनाओगे तो मुझे बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z क्या होता है, 7 होता है, 2,5। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो देखो 1 2 3 4 5, इसको ऐसे दिखाता हूं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है ना बैलेंस शेल में, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए। ठीक है, वैसे ही एक और नाइट्रोजन यहां पे ले रहा हूं, उसके 1 2 3 4 5, तो बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ताकि ट्रिपल बॉन्ड बन पाए, एंड बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो दोनों का आना चाहिए, क्लोरीन का नाइट्रोजन दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन पूछते हैं, चलो ऑक्सीजन O2 क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसका होमवर्क रहेगा आपका। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, तो बना सकते हो, होमवर्क रहेगा आपका। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी के अंदर आपको प्रोपेन मिल जाएगा। फॉर्मूला आता है लिखने के लिए, CH3 CH2 CH3। ठीक है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो दिस इज ट्रू। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रुको इधर से, हाँ, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये आपका पहला आंसर। नेम द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तो इसमें आ गया मीथेन, स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। डिफाइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, इधर से, द कार्बन कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपका ए वाला आंसर हो गया, ये बी वाला आंसर हो गया, ये सी वाला आंसर हो गया। ए बी सी समझ में आ गया। एंड तीसरा बात पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। तो आप 2 चीज लिख सकते हो, अल्कीन में इसको सेंटेंस में लिखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा, अल्कीन में सेंटेंस लिखोगे ना पूरा, इन अल्कीन डबल बॉन्ड, इधर देखो ना लिखा है, बता दो, देखो, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स, ये एक पॉइंट हो गया। और द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन, तो ये पॉइंट लिख सकते हो। एंड दूसरा, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और इसका CnH2n-2, इस तरीके से लिखना है। समझ में आई बात? जो जो हमने पढ़ा उसी के ऊपर आपको बता रहा हूं। फिर डैश इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मुझे बताओ, C सिंपल, इसको CH3 ऐसा लिखा तो समझ में आएगा। पता है ना आपको ये कौन है, इतना क्यों मुश्किल हो रहा है, इथेन है। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, 2 कार्बन है तो C2, 6 हाइड्रोजन C2H6, इथेन। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन समझ लो मेरे साथ। इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, एन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH, छतरी को, और हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इनके बीच में हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पर पहले तो ये H निकलेगा और उसके जगह पर ये Na आ जाएगा, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के जगह पे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन है वो, CH3COO-, सोडियम एसीटेट। एथेनोएट भी बोल सकते हो आप चाहिए तो, लेकिन अपन एसीटेट लिखेंगे, सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलो फिर दूसरा आपको क्या मिलेगा, अभी ध्यान से सुनो, ये जो हाइड्रोजन निकला और ये जो CO3 है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके H2CO3 बनाते हैं, और ये H2CO3 स्प्लिट होके H2O और CO2 बनाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H2O प्लस CO2, और ये दोनों किससे बने हैं, हाइड्रोजन और CO3 कंबाइन होकर क्या बना, H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और वो स्प्लिट हो जाता है इनटू H2O एंड CO2, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो, तो ये आपका बेसिक रिएक्शन हो गया, इसको बैलेंस कर लेंगे अपन। ठीक है,
सारी बातें बताता हूं, इतना समझ में आ गया। अभी इसको बैलेंस करना है। इधर सोडियम 2 है तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा ताकि सोडियम को बैलेंस कर पाऊं, और इधर पूरे को मैंने 2 लगाया तो मुझे इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। रिएक्टेंट के साइड में CH3COH को 2 लगाया। अब मुझे बताओ बाकी सब बैलेंस है क्या? ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया, सोडियम एसीटेट बना इधर। अच्छा, दूसरी बात, यहां से CO2 गैस प्रोड्यूस होगा और वो CO2 गैस ऐसे 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 करके किधर जाने वाला है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है पहले मैं इधर लिख देता हूं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डालते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, एक्वियस फॉर्म में मिलेगा, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर, ठीक है। अब लाइम वाटर क्या था आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, उसमें आपने डाला CO2 तो आपको मिलेगा लाइम वाटर। मिल्की हो जाएगा, क्या बनता है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3, उसका आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। देख लो बैलेंस है क्या? हाँ, इट इज बैलेंस्ड, और कुछ नहीं है। तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, उसके वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। व्हाइट व्हाइट कलर के पार्टिकल्स बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, चलो, तो यही चीज यहां पे पूछी है। नेम द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। अब इसमें रिएक्टेंट कौन है? एक तुम्हारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या है? कॉमा लिख दूंगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, विच गैस कम्स आउट एज एफरवेसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब। एफरवेसेंस मतलब बबल्स किस चीज के आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स आएगा ना। ये देखो, ये रिएक्शन में CO2 का क्या आ रहा है? बबल्स आ रहा है, तो इसको हम एफरवेसेंस बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स बनेगा बड़े वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर? इट टर्न्स मिल्की। ठीक, मिल्की। In the above experiment, instead of sodium carbonate, which chemical can be used to get the same product? सोडियम कार्बोनेट के जगह पे आप NaHCO3 बाइकार्बोनेट ले लोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट तो भी चलेगा। राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को विनेगर में इस्तेमाल किया जाता है एज अ, इट इज यूज्ड टू मेक विनेगर, सिंपल। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक विनेगर। कोई दिक्कत वाली बात? चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड में ये आपका एल्केन आ गया, और उसका एग्जांपल आपने लिखा मीथेन। ठीक है, फिर इधर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्कीन, दूसरा एल्काइन, CnH2n इथीन, और इधर इथाइन। बस इथिलीन, ये देखो टेबल में से बताया था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका? इथीन है। चलो, इथाइन का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। CH3COH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड। मेथनॉल क्या है? CH3OH, ये आपका मेथनॉल हो गया। और प्रोपेन 2 ओन, बताओ, प्रोपेन में भी 2 ओन लगाया है लोग ने, छोड़ो कोई बात नहीं। इधर क्या आ जाएगा? इसको बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। देखो, बीच में जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का CO, उसके दोनों तरफ CH3 है। CH3 मतलब मिथाइल, तो इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन, कॉमन नेम है, और IUPAC नेम प्रोपेन 2 ओन। वैसे यहां पे 2 की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी कोई बात नहीं। चलो, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें से इथीन है ना? हाँ, तो ये आपका अल्कीन है, अल्कीन, बाकी सारे अल्केन है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर मैं आपको दूंगा। आगे है, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का इस्तेमाल एक तो आप पेट्रोल के साथ मिक्स कर सकते हो, दूसरा टिंचर आयोडीन बनाने के लिए यूज किया जाएगा, और कफ सिरप वगैरह आती है ना, उसके अंदर भी एथेनॉल प्रेजेंट होता है थोड़ा, तो उसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ये अपन ने ऑलरेडी किया, लेकिन फिर भी बता देता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये इसका लाइन स्ट्रक्चर है, और 1 2 3 1 2 3 N 1 2, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो
कार्बन कंपाउंड बैड कंडक्टर क्यों है? बिकॉज दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड लैक आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, ठीक है। इट मींस दैट द केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, कोई भी कैटायन एनायन कुछ भी नहीं बनता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो आपको आयंस चाहिए, कैटायंस एनायंस। यहां पे वैसा कुछ भी नहीं बनता। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर एथेनॉल का यूज, एथेनॉल का इस्तेमाल कहां किया जाता है? एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। E20 पेट्रोल आता है ना, 20% एथेनॉल रहेगा, 80% पेट्रोल रहेगा। एथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट, उसमें हम चीजों को डिसॉल्व कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में आयोडीन और एथेनॉल का एक मिक्सचर होता है, उसको कहीं पे आपको अगर लग गया ना, कुछ जख्म हो गई, तो उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। कफ मेडिसिन जो होता है बेनेड्रिल वगैरह एंड बहुत सारे टॉनिक्स वगैरह में भी यूज किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, उसके अंदर चीजों को डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में क्या प्रोपेन मिल जाएगा। आईयूपीएसी ये हमने ऑलरेडी देखा, इसका नाम क्या था? प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज में से पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये आपका इथेन है और ये आपका इथीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों का बनाना है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूं। देखो, जैसे अगर मैं एक, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, इसकी मैं एक सीरीज बना सकता हूं, ठीक है। मैंने मीथेन लिया, CH4, एक हाइड्रोजन निकाला और OH लगाया, तो मेरे को क्या मिला? मेथनॉल मिला। वैसा मैंने C2H6 लिया, इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला और OH लगाया, तो मुझे क्या मिला? एथेनॉल मिला, C2H5OH। वैसा मैंने प्रोपेन लिया, C3H8, एक हाइड्रोजन निकाला, OH लगाया, तो मुझे मिला प्रोपेनॉल। फिर मैंने वैसा ही ब्यूटेनॉल बनाया, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बनाया, पेंटेन से पेंटेनॉल बनाया। तो मैंने क्या किया? मैंने एक सीरीज बनाई, मैंने एक कंपाउंड्स की सीरीज बनाई जिसमें हाइड्रोजन के जगह पे मैंने दूसरा कोई ग्रुप लगाया, सेम फंक्शनल ग्रुप। किसका फंक्शनल ग्रुप? एग्जांपल यहां पे OH लगाया मैंने इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन। जैसे CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, C हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसा CH4 है, ये मीथेन है, तो ये हाइड्रोजन हटा के हम इधर OH लगाते हैं, तो वैसा ही पूरा एक सीरीज बना सकते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप को लगाया जाएगा इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन। जैसे मान लो ये क्या है आपका? C2H6 इथेन है, ये हाइड्रोजन हटा के इधर अपन ने OH लगाया, तो ये क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। तो सेम फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करके इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन आपने क्या किया? एक सीरीज बनाया। एंड यहां पे क्या हो रहा है? कार्बन चेन ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। पहले एक कार्बन था, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, वैसा एक पूरा सीरीज बन गया। इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना, समझ में तो आ गई आपको होमोलोगस सीरीज। तो और अगर मुझे जस्ट एग्जांपल अगर आपको देना है तो मुझे एक बात बताओ, एक HCOOH ये बनता है मेथेनोइक एसिड, फिर CH3COOH, फिर C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH, C5H11COOH, ऐसा पूरा सीरीज बन गया। मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, फिर ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। बेटा ये कार्बन, ये 1 कार्बन, ठीक है, 1, फिर ये 1 2, फिर ये 1 एंड 2 3 हो गया, फिर ये 1 + 3 4, फिर ये 1 + 4 5, फिर ये 1 + 5 6। तो वैसे करके मैं बोला मेथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। यहां पे COOH, इसका भी तो कार्बन काउंट करना है ना अपने को, तो वैसे करके समझा। तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज बन गया, एल्डिहाइड का सीरीज बना लो, कीटोन का बना लो, या अल्किन का बना लो ना, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14। इथिन
प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, तो ये भी क्या बन गया, सीरीज बन गया। तो ऐसा कोई भी सीरीज होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है इन प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ, इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। तो ये डेफिनेशन आपको समझनी है, ठीक है। चलो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, गिव वन एग्जांपल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हैं बेसिकली। हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, इनको सैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें 3 प्रकार, एक हो गया स्ट्रेट चेन, एक हो गया ब्रांच्ड चेन, एक हो गया साइक्लिक। तो इसमें से स्ट्रेट चेन तो बहुत सिंपल है, इथेन लिख सकते हो आप। ब्रांच्ड चेन में देखो, इसको मैं ऐसे बताता हूं। ब्रांच चेन में क्या किया, आपने लिखा CH3, आपने लिखा CH, आपने लिखा CH3 और यहां पे आपने एक और CH3 लगा दिया, तो आपने बीच में से एक ब्रांच निकाला, बीच में से निकाला ब्रांच, ठीक है। इसको ब्रांच्ड चेन बोलते हैं। लेकिन ये भी सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा भी लिख सकते हैं, ये CH2 फिर CH फिर CH2 फिर CH3 और इधर आपने कुछ ऐसा CH3 ब्रांच बनाया, तो ये भी एक ब्रांच चेन हो जाएगा। ब्रांचिंग बीच में होती है, बराबर। तो यहां पे एग्जांपल है आइसोब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन, ठीक है, C4H10। और तीसरा साइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन आ गया, C6H12, ये हमने ऑलरेडी देखा इसका स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन। तो ये तीनों एग्जांपल याद कर लेना। आइसोब्यूटेन में क्या है, आइसोब्यूटेन बेसिकली ब्यूटेन का ही फॉर्मूला है, C4H10। फर्क सिर्फ इतना है कि CH3 CH CH3 और ब्रांच बन रही है बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्यूटेन का आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कर लेना इसको, आइसोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कौन सा? स्ट्रेट, अभी जो पढ़ा हमने, स्ट्रेट, ब्रांच्ड और स्ट्रेट था, ब्रांच था और क्या था, साइक्लिक। तीनों का एक एक एग्जांपल आपको लिखना है। राइट दीज नेम्स गिविंग वन एग्जांपल, ठीक है। फिर ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का डायग्राम आपको मैं बताता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्टर, ये भी अपन रिएक्शन लिखूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। कैरेक्टर्स ऑफ एस्टर, देखो एस्टर कैसे होते हैं, स्वीट ओडर, मीठा स्मेल होता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स ओ देयर ओडर टू अ पर्टिकुलर एस्टर प्रेजेंट इन देम। फ्रूट्स का जो सुगंध आता है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ एस्टर प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, सुगंध बनाने के लिए, फ्लेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पे क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, एक मैं लिख रहा हूं CH3COOH, ये आपका हो गया एथेनोइक एसिड, बराबर, प्लस चलो इसको ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH, उल्टा लिखता हूं, ठीक है, ऐसा लिखा है मैंने। एथेनॉल को उल्टा लिखा है, बस मैंने एथेनॉल को उल्टा किया ताकि आपको इजीली समझा पाऊं, ठीक है। और इसका क्या बनेगा वो आपको बता दूं। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा लिख देंगे कॉन्क H2SO4, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा वो आपको बता दूं। ये जो आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है, इथेनॉल, ये H और ये OH साथ में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है, पहली चीज। और बाकी आपको पूरा ज्वाइंट कर देना है। ये जो CH3COO पार्ट है और CH2CH3, इनको ज्वाइंट कर दोगे तो आपको मिलेगा CH3COO CH2CH3, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या पड़ेगा, इसको बोलेंगे इथाइल, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे एसीटेट। तो ये पड़ा इथाइल एसीटेट, ये आपका एस्टर है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या पूछा था, नीट लेबल डायग्राम आपको ये बनाना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लिखा CH3COO। अब ये जो CH2CH3 है इसको भी आप कंबाइन करके C2H5 एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका जो स्वीट ऑर्डर होता है वो हमने लिख दिया, और उसके 2 यूजेस आपने लिख दिए, फ्रेग्रेंस और फ्लेवरिंग एजेंट।
तो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो ये आपका एक हो गया। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, चलो फिर क्या पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, प्योर एथेनोइक एसिड जो होता है ना वो फ्रीज हो जाता है 17 डिग्री पे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है ना, मतलब वाटर फ्रीज होता है 0 पे और आइस मेल्ट होता है 0 पे, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम चीज होती है। तो प्योर एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री होता है। 17 के नीचे वो सॉलिड रहेगा, 17 के ऊपर वो लिक्विड हो जाएगा। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8। ये क्या है आपका, प्रोपेन है। प्रोपेन बना सकते हो आप, जानता हूं मैं, बना लोगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कर लिया, होमोलोगस सीरीज कर लिया। IUPAC नेम 3 कार्बन 1 2 3 लिख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फिर ये क्या है, ये हमने ऑलरेडी सेकंड वाला किया ना, CH3 CH3 और नीचे OH। ये क्या था, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और CH3CO CH2 CH3 ये क्या था, ब्यूटेन टू ओन। सेकंड कार्बन पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप ब्यूटेन टू ओन। ठीक, अल्किन C डबल बॉन्ड C, अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन किया, नेम 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें आप क्या लिखो, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नेम 2 कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में आप क्या यूज कर लोगे, एक आप ऑयल का इस्तेमाल करते हो, एडिबल ऑयल, घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए, ऑयल में भी क्या कार्बन कंपाउंड ही है ना। दूसरा आप मीथेन का इस्तेमाल करते हो, मान लो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो मीथेन का इस्तेमाल कर, छोड़ो मीथेन छोड़ो। क्या आप विनेगर का इस्तेमाल करते हो, इथेनॉइक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ये हो गया। चलो फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH4 मीथेन लिख सकते हो। इथेन का फॉर्मूला बना सकते हो आप C2H6। फिर ये आपका प्रोपेन हो गया, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब पूरा एक्सपांडेड, C2H6 ऐसा बनाओगे ना, इस तरीके से C2H6 इथेन। फिर ये आपका ब्यूटेन C4H10। ठीक है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। चलो इथेनॉल, इथेनॉल क्या है आपका, टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन और इथेनॉल का मिक्सचर। और मीथेन किस में मिलता है, बायोगैस में मिलता है आपको। ठीक, बायोगैस। फिर इधर CH4 है तो उसके आगे C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। व्हाट इज मेंट बाय विनेगर एंड गैसोहॉल, व्हाट आर द यूजेस। तो अभी पहले गैसोहॉल की बात करेंगे, इधर से लिखो। When molasses obtained during production of sugar from sugarcane subjected to fermentation, alcohol is obtained on combustion। इधर तक पूरा लिखना है, ये आपका गैसोहॉल का आंसर हो गया, गैसोहॉल। फिर दूसरी बात इधर से लिखना, एथेनोइक एसिड commonly known as acetic acid, aqueous solution acidic and turns blue litmus red। vinegar which is used as a preservative in pickle is 5 to 8% aqueous solution of acetic acid। ये आपका हो गया विनेगर का आंसर, इधर से इधर गैसोहॉल और विनेगर, इसमें से लिखना है आपने को। और उनके यूजेस भी लिखने हैं। तो विनेगर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ये तो अपन ने इधर लिख दिया। और गैसोहॉल क्या करता है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, वो भी हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो दोनों का यूजेस भी आ गया। कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ, ये एक एडिबल ऑयल हो गया। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में नाम लिखना है ना, नेम्स लिखने हैं। मेथनॉल फॉर्मूला लिखो तो याद आएगा आपको, CH3OH। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। फिर प्रोपेनॉल C3H7OH। और ब्यूटेनॉल C4H9OH। ठीक है, फिर ये अपन ने ऑलरेडी करा हुआ है। चलो बस विद दिस वी कंप्लीट द PYQs। PYQs में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको इधर अगर लिखना है तो मैं लिख दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। अभी जितना भी आपने पढ़ा सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ, अल्केन का होमोलोगस सीरीज है, उसके स्ट्रक्चर मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वो रिपीट हो रहा है। कभी कभी अल्किन का पूछ रहे हैं बीच बीच में। IUPAC काफी बार, गिने चुने IUPAC अलग नहीं पूछ रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है और एक जो टेबल मैंने बताया उसमें का है वही पूछ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी किसका, मीथेन का, इथेन का और इथिन का, इलेक्ट्रॉन डॉट ये पूछते हैं।
एक बार होमोलोगस सीरीज पूछ लिया, 2 बार होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन पूछ ली, सिर्फ डेफिनेशन और कुछ नहीं। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स formed using the same functional group in place of a particular carbon atom in a chain of क्या था, कार्बन चेन ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का पूछ लिया, हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पूछ लिया, हाइड्रोकार्बन्स का। यही चीजें हैं जो ज्यादा सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला, इनके जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, इसका भी जनरल फॉर्मूला, और अल्काइन भी ले लो ना, उसका भी जनरल फॉर्मूला। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं। और एक और चीज लास्ट, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स में ओ, को, चो, को और अमाइन का समझ सकते हो ना, NH2। ठीक है, ओ, को, चो, को, ये आपके क्या हो गए, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन। इतना ही हो रहा है रिपीट, और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। कर लेना PYQs पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कर लेना विद दिस। आई होप दिस इज हेल्पफुल। पूरा अगर डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट तो दिया ही है, एकदम डिटेल में आराम से 3 घंटे में पढ़ाया हुआ है विद PYQ सॉल्यूशन, वहां पे भी दिया हुआ है, तो वो देख सकते हो। चाहिए तो आपको अगर नहीं समझ में आया या सिर्फ रिवीजन करना है तो ये वाला भी सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।